नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल सकुशल होंगे और अपना जो है तैयारी का कार्य अपना जो है मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि हम सभी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन चर्चा करते हैं केवल और केवल हिंदी विषय को लेकर के कैसे हमें एक सरकारी अध्यापक जो है बना जाए, कैसे हमें टीजीटी पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में या जो भी हिंदी विषय को लेकर के परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कैसे अंतिम रूप से चयन प्राप्त किया जाए। इसी के निमित्त साथियों हम लोग शुरुआत किए हुए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र की, प्रैक्टिस पेपर की। यानी जितना ज्यादा जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। तो हमारी जो अभी ये विचार है, अभी जो योजना है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं कि जो यूपी का जो होना है हिंदी विषय को लेकर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उसी के निमित्त अभी उसी के इर्द गिर्द हम लोग चल रहे हैं। ये सारा प्रैक्टिस सेशन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो बना रहे हैं हम प्रतिदिन आपको, ये उसी के निमित्त है। किंतु प्रश्नों का चयन इस प्रकार का है कि यदि आप हिंदी विषय से कोई भी परीक्षा देते हैं तो हिंदी साहित्य के जो अब तक के हमने प्रश्न कराए हैं इन्हीं में से ही आने हैं। तो साथियों, यदि आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की या हिंदी विषय को लेकर के कोई भी एग्जाम या ऐसी कोई परीक्षा देते हैं जिसमें हिंदी विषय के प्रश्न आते हैं, चाहे व्याकरण के हों, चाहे भाषा विज्ञान के हों, चाहे हिंदी साहित्य के हों, तो उसके लिए आपको यह चैनल काफी सहयोग प्रदान करने वाला है। क्योंकि साथियों, हम अभी हिंदी साहित्य को लेकर के इस पे बात कर रहे हैं। जल्द ही हम यूपी टेट में जो परीक्षा होने वाली, इसमें 30 प्रश्न जो हिंदी के हैं उसका भी जो है हम इस चैनल पे लेकर के वीडियो आएंगे। तो साथियों, करना क्या है, आपसे आग्रह इतना मात्र है कि आप हमारे चैनल को सहयोग दें, आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक जरूर करें, यदि आपको पसंद आता है, यदि कोई सुझाव देना है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताकि लगातार आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, अभी ये जो हमारा जो वीडियो है, अभी जो हमारा ये आपका प्रयास चल रहा है, यह प्रतिदिन आपको 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला आपको इस YouTube के माध्यम से देखने को मिलती है, ये शाम को प्रतिदिन 8 बजे मिलता है। तो अभी जो सुबह के समय हमने विचार बनाया है, यूपी टेट की जो है जो परीक्षा होने वाली है उसके हिंदी व्याकरण को लेकर के चर्चा करेंगे। अब हिंदी व्याकरण को जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे ताकि वह हिंदी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उसमें भी वो काम आ सके। तो साथियों, अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पे। जो टीजीटी पीजीटी के निमित्त हमने चर्चा किया था, आदिकाल को हमने समाप्त किया, भक्तिकाल, रीतिकाल। आधुनिक काल में अब हम लोग जो है अब तक छायावाद और छायावादोत्तर काल, जिसमें दो थे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और वैयक्तिक प्रणयमूलक काव्यधारा, इन दोनों को देख लिया। अब हमें शुरुआत करना है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित काव्यधारा, जिसका नाम है प्रगतिवाद। किसका नाम है? प्रगतिवाद। तो प्रगतिवादी को महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से ऐसे हैं जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं? तो आइए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले एक मात्र आग्रह आपके सहयोग का है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से हैं। साथियों, कह रहे हैं कि आधुनिक काल भाग 7 प्रगतिवाद, हेडिंग में है क्या है साथियों? प्रगतिवाद। अब ये है प्रगतिवाद के प्रश्न आज के होने वाले हैं। करें, मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलता है? प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, जनवाद में या अकविता में? ये अकविता गलत लिख दिया गया, कविता है, लेकिन उत्तर इसका सही है प्रगतिवाद। क्या सही साथियों? उत्तर इसका सही है प्रगतिवाद। क्या सही है? प्रगतिवाद। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ की, यथा स्थितिवाद की? तो ये जो है साथियों वर्ग चेतना प्रधान है। क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है साथियों। क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है। कहें, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक
विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो किस काव्यधारा का है साथियों? ये प्रगतिवाद, नई कविता, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं तो प्रगतिवाद का है। किसका है? प्रगतिवाद का है। करें प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? जब आप प्रगतिवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसको लंदन में करते हैं। इंडिया में, भारत में कौन अध्यक्षता किया था, कैसे किया था, ये सब महत्वपूर्ण डिटेल में ये प्रश्न बनते हैं साथियों। ये ना सिर्फ टीजीटी पीएचडी बल्कि जो भी परीक्षाएं आप देते हैं जिनमें जहां हिंदी के प्रश्न आते हैं वहां के लिए भी ये उपयोगी है। करें प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय? ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय है। करें प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने? तो साथियों दो ऑप्शन और होंगे आगे स्लाइड में दिखेंगे, लेकिन इसका उत्तर सीधे सीधे कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, रट लीजिए इसको। करें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, 1946 में, 1939 में, 1936 में, यानी 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में थी। ये डी ऑप्शन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न प्रयासों से हुआ था? किसके प्रयत्नों प्रयासों से हुआ था? प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा के, मुल्कराज आनंद व सज्जाद अहीर के, नागार्जुन के? ये तो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं साथियों प्रगतिशील लेखक संघ के संदर्भ में। ये इन्हीं के प्रयासों से लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद अहीर का। करें प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद का, रूपवाद का, पदार्थवाद का या समाजवाद का? तो यथार्थवाद की भी चर्चा होती है, पदार्थ की भी, समाज की तो होती ही है। ये रूपवाद जो है ये अमान्य है, अस्वीकार्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का, धूमिल का? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये पूरा नाम होगा, रघुवीर सहाय पूरा नाम है, सुदामा पांडे धूमिल, वैद्यनाथ नाम था नागार्जुन का, जिनको बाबा उपनाम से भी कहा जाता है। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं साथियों? छायावाद के, प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद के, या एक और ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट में क्या है? द्विवेदी युगीन है। तो कौन से हैं साथियों? ये आपके प्रगतिवाद के थे। कौन से थे? प्रगतिवाद के। ठीक है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन था? निराला, नागार्जुन, दिनकर या हरिऔध? तो ये बाबा नागार्जुन थे। कौन थे? बाबा नागार्जुन। प्रगतिवाद समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हैं, या दूसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास? तो कौन है साथियों? रामविलास शर्मा, जिन्हें हम बोलते हैं RVS, रामविलास शर्मा। निम्न में से प्रगतिवादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं या हरिवंश राय बच्चन हैं? तो प्रगतिवादी कवि कौन है? ये केदारनाथ अग्रवाल हैं। हरिवंश राय बच्चन तो आपने देख लिया, हालावाद में थे। जयशंकर प्रसाद को भी जानते हैं, छायावाद में थे। तो ये केदारनाथ अग्रवाल, सी ऑप्शन आपके सही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के, इस कृति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, या फिर त्रिलोचन है, या नरेश मेहता है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूमिल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं या केदारनाथ अग्रवाल? इन्हीं की रचना है सारी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? लीजिए भैया, रख दिया। युग की गंगा, नींद के बादल, जमनिया के बाबा, युग की गंगा। युग की गंगा 2 बार आ चुका है, ये तो है ही है। नींद के बादल भी, जमनिया के बाबा इनकी नहीं है साथियों। ठीक है। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई, खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्ति का संबंध किस युग से है? प्रगतिवादी कविता से है क्या, या फिर प्रयोगवादी कविता से है क्या, छायावादी कविता से है, द्विवेदी युगीन कविता से है? ये प्रगतिवादी कविता, प्रगतिवादी चेतना की कविता है। कहे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि निम्न में से कौन नहीं है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध? दिनकर का नाम अभी अभी हम लोग देख के आए हैं, कहां पे? छायावादोत्तर युग में। कहां पे देख के आए साथियों? छायावादोत्तर युग में। लेकिन दिनकर के यहाँ थोड़ी सी चेतना देखने को मिलती है प्रगतिशीलता का। इसमें जो नाम अज्ञेय है ये प्रगतिवाद के नहीं है।
करें निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? पेशोला की प्रतिध्वनि, ये पेशोला नहीं है, ये पेशोला है। क्या है? पेशोला की प्रतिध्वनि। ठीक है साथियों। अंधेरे में राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, तो ये अंधेरे में कविता। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती हैं या धूमिल हैं? तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती के कवि कौन है साथियों? मुक्तिबोध की ये भी रचना है, ए डी ऑप्शन सही है, बाकी देख लीजिएगा। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो ये भी मुक्तिबोध की है। कामायनी एक पुनर्विचार पूछा जाता है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य की रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। त्रिधारा, मुकुल, ये सब किसका था रचना? याद आया आपको? ये दिनकर की नहीं है। ठीक है। करें हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मैथिली गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, यही है। हारे को हरिनाम, पेशोला के परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो शंभुनाथ सिंह थे साथियों। कौन थे? शंभुनाथ सिंह। तो आज के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न साथियों प्रगतिवाद से हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे इसके प्रयोगवाद के संदर्भ में बात करेंगे आगे। ठीक है साथियों। अब आगे बात करेंगे अगली वीडियो में प्रयोगवाद के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको यूपी टेट के व्याकरण की निःशुल्क आपको क्लास चाहिए, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ जो भी साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे आचार्य शुक्ल की पुस्तक को जरूर पढ़ें। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में आपको आलस लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पे आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक का सार, कोटेशन, उनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खूब ख्याल रखें। जय हिंद।